बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आप बात करेंगे डस्का की ज़ारा कत्ल केस के ऊपर। तीन अहम डेवलपमेंट जो है वो इसके सामने आए हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जो है वो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर करने का मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया जाए और लोग जो है जो इनके ऊपर बात कर रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर करते रहें ताकि इस हवाले से जल्दी पेशरफ्त हो और ज़ारा को जो है वो इंसाफ मिल सके। तो सबसे पहले एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है, वो है ज़ारा की प्रेगनेंसी के हवाले से। मुख्तलिफ खबरें आ रही थी कि वो प्रेग्नेंट थी, नहीं थी, लेकिन एक अहम और बड़ी गवाही सामने आई है जिसने इस बात की कंफर्मेशन की और वो खातून जो है वो गवाही देने को तैयार हैं कि ज़ारा जो है वो वाकई तौर पे प्रेग्नेंट थी। इस पर बात करेंगे और उसके अलावा इस केस के अंदर जो दो अहम मुल्ज़मान थे उनको जो है वो अब पुलिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, उनको रिहा कर दिया गया है। एक तरह से जो कि ज़ेर हिरासत थे, इस पर भी बात करेंगे कि वो दो लोग जो है वो कौन है। इसके साथ साथ डीएसपी जो आबिद हैं, उन्होंने जब सुगरा को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने सुगरा के हवाले से अहम इंकशाफ किया है कि उसने बड़ी वजह जो है वो आखिरकार बता दी है कि उसने ज़ारा को क्यों कत्ल किया। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दो मुल्ज़िमान इस केस के अंदर जिनको बरीउल ज़िम्मा करार दिया गया है उनके बारे में। तो जो सुगरा है और उसके अलावा जो यास्मीन है और नवीद, इन तीन लोगों को जो है वो मरकज़ी मुलजिम जो है वो डिक्लेयर किया गया है और उसके अलावा इनको इन्वेस्टिगेट किया गया। तमाम तर चीज़ें जो है वो इनसे बरामद की गई। ये जो तीन लोग हैं ये जुडिशल के ऊपर हैं और पुलिस जो है वो इनके खिलाफ जो है वो अब चार्ज जो है वो चलान तैयार कर रही है और उसके बाद उस हवाले से उनको अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये तीन लोग जो है इन्होंने इस सारे कत्ल की मनसूबाबंदी की, इसको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद जो है इसको बाकायदा तौर पे डिस्पोज ऑफ करने तक, वो उसके ज़ारा के टुकड़ों को फेंकने तक का जितना भी माइंड सेट था वो ये तीन लोग जो हैं उसके अंदर इनको शामिल किया गया था। तो इसके अलावा चार और लोग थे जो कि ज़ेर हिरासत थे और जिनको जो है वो गिरफ्तारी तो नहीं अमल में लाएगी, लेकिन उनको गिरफ्तार जो हिरासत में जो है वो ज़रूर रखा गया था। उसमें जो है वो सबा और उसका बेटा अब्दुल्ला भी शामिल था। लेकिन जो अब्दुल्ला है उसको जो है इसके जो सॉरी जो यास्मीन का बेटा था उसको जो है अब बाकायदा तौर पे सहूलतकार के तौर पे तो वो सामने आया था, लेकिन अब पुलिस ने उसको भी मरकज़ी मुलजिम के अंदर ही शुमार किया है क्योंकि वो इस सारे प्लान का उसको जानता था, उसको रोक सकता था, लेकिन उसने रोका नहीं और सहूलतकार ही करता रहा। ज़ारा के टुकड़े फेंकने के ऊपर जो है वो नानी और माँ के साथ जो है वो मुलविस था, इसलिए वो भी इनके साथ जो है वो मरकज़ी मुलज़म ही कंसीडर किया जाएगा। बहरहाल जी, जो सहूलतकार हैं इनमें से सबा का जो एक ज़िक्र आ रहा था, अब पुलिस ने उनको जो है वो बाकायदा तौर पे कंफर्म कर दिया है कि इनका इस सारे वाक़े के साथ जो है वो कोई भी उस तरह से लिंक मौजूद नहीं है। ये सिर्फ वहाँ पर उस दिन मौजूद थी, इसीलिए इसी इसको जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। इसीलिए इनके साथ जो इनका बेटा था वो भी इसके साथ जो है वो बेगुनाह करार दिया गया है। उसको भी पुलिस ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि इनका इन कत्ल के साथ कोई वाक़या या कोई भी लिंक जो है वो नहीं है। अब बात कर लेते हैं ज़ारा की प्रेगनेंसी के हवाले से। मुख्तलिफ खबरें आ रही थी, शुरू शुरू में ये कहा जा रहा था कि ज़ारा जो है वो प्रेग्नेंट है, कुछ ने कहा नहीं है, कुछ ने कहा 2-3 माह की प्रेग्नेंट है। इवन कि ये भी खबरें आ रही थी कि ज़ारा जो है वो 7 माह की हामला थी। ये जो है वो कभी इसके ऊपर जो है वो कंफर्मेशन आती रही, कभी इसके ऊपर जो है वो इसकी रिजेक्शन आती रही कि ये है या नहीं है। जैसे कि गुस्ल देने वाली औरतों ने भी यही कहा था कि ज़ारा जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे को जो है वो निकाल लिया गया था। इस तरह के कुछ मामला जो कि उन्होंने सुनाई बातों के ऊपर जो है उन्होंने कर दी थी, लेकिन उनका भी ये कहना था कि ज़ारा जो है वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन अब जो है वो ज़ारा की खाला की जानब से ये जो है वो गवाही दी गई है कि ज़ारा जो है वो वाकई तौर पे प्रेग्नेंट थी और उसने इस बात का तज़किरा अपनी खाला से किया था क्योंकि वो अपनी खाला के बड़ी करीब थी, क्योंकि उसकी वालदा की डेथ हो चुकी थी। तो यूजली जो ख़वातीन होती हैं वो अपने घर की ख़वातीन के साथ इस तरह की बातें जो है वो शेयर कर लेती हैं और ज़ारा का अपनी खाला के साथ बड़ा मतलब क्लोज़ एक ताल्लुक़ था, इसलिए वो तमाम तर बातें उनसे शेयर कर लेती थी। और उनकी खाला जो है गालिबन बानो उनका नाम बताया जा रहा है कि जो कि अब बाकायदा तौर पे गवाही देने को भी तैयार हैं
کہ جو ہے وہ زارا واقعی طور پہ پریگننٹ تھی. تو یوں اب یہ کیس جو ہے وہ 2 جانوں کی جو ہے وہ موت کے اوپر آ گیا ہے کہ 2 قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ انوالو تھی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زارا جو ہے وہ 2 سے 3 ماہ کی حاملہ تھی، جبکہ اس بات کا جو ہے وہ اس کا جو خامد ہے قدیر، اس نے اس حوالے سے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں کی، جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی کسی گھریلو خواتین سے ہی بات کی ہو، اپنے شوہر کو یا اپنے باپ کو یا اپنے بھائیوں کو اس پریگننسی کے حوالے سے ابھی تک نہیں بتایا ہو. لیکن زارا کی خالہ کے مطابق زارا جو ہے وہ پریگننٹ تھی، 2 سے 3 ماہ کی پریگننسی تھی اس کو، اور اس کے بعد اس کی موت کے ساتھ اس کا بچہ بھی جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں سگرا کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ڈی ایس پی جو عابد صاحب ہیں، جنہوں نے اس کیس کے اوپر بڑا زبردست کام کیا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا ہے. اس نے جب دوران تفتیش سگرا سے یہ پوچھا کہ آیا کہ اس نے زارا کو قتل کیوں کیا، اتنا بے رحمانہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو کیوں مارا گیا، تو جس کے اوپر اس نے یہ انکشاف کیا کہ زارا نے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تو قدیر جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، وہ چھین کے لے گئی ہے ماں سے اور بہنوں سے. یعنی کہ یہ قدیر جو ہے وہ اکلوتا بھائی ہے، تو یہ بھی ایک دکھ تھا کہ اب قدیر جو ہے وہ اس طرح سے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ رہی نہیں، اور زارا جو ہے وہ جا کے سعودیہ میں بھی اس کے ساتھ رہتی رہی، اور جو بھی معاملات میں اس میں جو ہے اس نے زارا کو ہی پہلے رکھا، اور اپنی ماں اور بہن کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ چکا تھا. تو یہ ایک دکھ تھا، ایک کہہ لیں کہ حسد تھا، ایک کچھ بھی جیلسی کا فیکٹر تھا جو کہ اس نیج تک ان کو لے کے آیا کہ یہ اس طرح سے درندے بن گئے کہ انہوں نے زارا کو جو ہے وہ قتل کر دیا. ایک اور وجہ انتہائی اہم وہ یہ کہ سگرا کا یہ کہنا ہے کہ زارا نے قدیر کے اوپر جو ہے وہ کوئی جادو ٹونا کروایا ہوا تھا، اس لیے قدیر جو ہے وہ ہم سے تھوڑا سا دور رہنے لگا. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم زارا کو راستے سے ہٹا دیں گے تو جو قدیر ہے وہ واپس اپنی ماں کے پاس اور اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ پہلے جیسے تعلقات کے اندر آ جائے گا، اور پہلے طرح سے جو ان کا ایک کلوزنس تھی، جس طرح سے وہ پہلے تھے، اسی طرح سے وہ جو قدیر ہے وہ واپس آیا. تو یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی اس کیس کے حوالے سے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. یوزلی یہ جو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بظاہر جو ہے وہ عملیات کے ذریعے جادو ٹونے کو بنیاد بنا کے اور اپنے ایک بیٹے کو دور ہونے کی وجہ سے صرف اس لڑکی کی جو ہے وہ جان لے گی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے اور بھی اپڈیٹس آئیں گی، ابھی کیس جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، تو جو بھی اب اس کے حوالے سے اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. زارا کے لیے دعا کیجیے گا، اس کے بچے کے لیے دعا کیجیے گا، اور جتنے لوگ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے رہیں تاکہ اس کیس کے اندر جو تھوڑی سی جان ڈلی رہے اور جلدی سے جلدی زارا کو جو ہے وہ انصاف مل جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.